क्या हुकूमत आपकी उम्मीद में पूरा उतरी है? कोई फायदा या नुकसान हुआ है? अब तो हम नुकसान में जा रहे हैं, फायदा कहाँ हुआ। मैं कहता हूँ 50% भी हम मुतमईन नहीं है। कोई बेहतरी नहीं, हम तो खुद परेशान हैं। दुकानें तोड़ के टी हटा के इनसे मुल्क सुधर जाता है, इससे मुल्क नहीं सुधरता। इन लोगों के पास लॉलीपॉप दिए, इन लोगों ने लॉलीपॉप दे रहे हैं, बहुत कुछ नहीं है। जिनको वोट दिया था उन्होंने उस वक्त क्या ख्वाब दिखाए थे और क्या अब वो आपके साथ खड़े हैं? उन्होंने तो कहा था हम आपके साथ हैं, जो कहोगे वैसे करेंगे, कोई तब्दीली आ जाएगी। कोई तब्दीली नहीं है, हमारे लिए तो महंगाई बढ़ चुकी है। बस अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। कौन सी हुकूमत अच्छी थी पिछले दौर के अंदर और आगे कोई और है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है? इमरान खान। अब कोई नहीं बदल सकता। अब जो सा मर्जी आएगा उसने ऐसे ही करना है। उसने कहा उसका कर्जा था, मैं वही उतार रहा हूँ। कि 1 साल पहले मेरा ख्याल है कि 300 350 रुपए किलो घी था, अब 600 पे पहुंच गया। जो मरियम नवाज ने हमें स्कॉलरशिप दे रही है तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। 1 साल गुजर चुका है हुकूमत को बने हुए, क्या समझते हैं हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही है? कुछ नहीं रही, कुछ भी समझ नहीं आ रही हमारे को। तो आते हैं लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, वहाँ फिर उनके पीछे भाग पड़ती है। 1 लीटर वो तो बंद है अंदर, वो लीटर हो तो आवाम भी निकले, आवाम कैसे निकले कर ले। आपको कोई लगता है कोई ऐसा शख्स, ऐसा हुक्मरान जो पाकिस्तान की आम आवाम की तकदीर बदल सकता है, अच्छा कर सकता है? हमारे को तो यही लगता है कि इमरान खान आ जाए बस, क्योंकि उसको मौका भी नहीं मिला ना। मेरा ख्याल है 2 साल या 2.5 साल उसने हुकूमत की है। हमने दिया ही नहीं है, न नून लीग को दिया, न पीपल पार्टी को दिया है। वैसे कैसे बन गए हैं? न जलानी को दिया हमने, न उसके बेटे को दिया है। ये 5-5 साल करते हैं, कुछ भी नहीं का फायदा होता। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत को बने हुए 1 साल का अरसा बीत चुका है और 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे और अब 8 फरवरी 2025 आ चुका है। इस वक्त हम अवाम के साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अवाम हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है और कितना खुश है। आइए मेरे साथ अवाम की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं वो कितना मुतमईन है। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, से बात करते हैं। बाबा जी बताइएगा, हुकूमत को बने हुए 1 साल हो चुका है, क्या हुकूमत आपकी उम्मीद में पूरा उतरी है? कोई फायदा या नुकसान हुआ है? अब तो हम नुकसान में जा रहे हैं, फायदा कहाँ हुआ। गैस महंगा, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है। उस वक्त वोट क्यों दिया था फिर उनको? बस अब उस टाइम तो देने पड़ते हैं मजबूरन, इलाके के होते हैं इसलिए। तो जब वोट लेने आते हैं ये उम्मीदवारान, तब आपको क्या वादे दिखाते हैं, क्या ख्वाब दिखाते हैं? वो तो यही कहते हैं जो काम होगा आपका करेंगे। अब काम तो कोई भी नहीं हो रहा, जो भी है नुकसान में जा रहे हैं हम। आपके जो घर के अखराजात हैं, आपकी रोजी रोटी है, पहले से महंगाई कम हुई है, ज़्यादा हुई है, किस तरह से गुजर हो रही है? ये अब तो महंगाई है ज़्यादा, गुजर तो बस जैसे ही चला रहे हैं, हमें पता है। आपकी भी माशाल्लाह बड़ी उम्र है, आपने भी देखा है, क्या लगता है कौन सा पिछले हुक्मरानों में कौन अच्छा गुजरा है? पहले तो जो था, अब जो है अब तो कोई भी वो नहीं अच्छा आ रहा। 1 साल गुजर गया पूरी हुकूमत को बने हुए, क्या समझते हैं, क्या बेहतरी आई है, पीछे गया है मुल्क, क्या लगता है आपको? नहीं भाईजान, कोई बेहतरी नहीं है। हम तो खुद परेशान हैं, बाकी से परेशान हैं। कारोबार नहीं है, क्या करें। गैस महंगे हैं, बिजली महंगी है हमारे लिए, तो हम तो घर का खर्चा उखा चलाते हैं। जिनको वोट दिया था उन्होंने उस वक्त क्या ख्वाब दिखाए थे और क्या अब वो आपके साथ खड़े हैं? उन्होंने तो कहा था हम आपके साथ हैं, जो कहोगे वैसे करेंगे, कोई तब्दीली आ जाएगी। कोई तब्दीली नहीं है, हमारे लिए तो महंगाई बढ़ चुकी है। अब हुकूमत 1 साल गुजर चुका है पूरा उसको बने हुए और वोट दिए थे, वो अब जीत चुके हैं, अब काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कौन सी हुकूमत अच्छी थी पिछले दौर के अंदर और आगे कोई और है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है? अब कोई नहीं बदल सकता। अब जो सा मर्जी आएगा उसने ऐसे ही करना है। उसने कहा उसका कर्जा था, मैं वही उतार रहा हूँ। ये कर्जा उतरेगा तो हम आपके साथ चलेंगे, ये कर्जा उसी का है। बस क्या करें, सारे लोग यही क्या बातें कर रहे हैं। किसका कर्जा था और कौन उतारेगा? वो कहते हैं नवाज शरीफ का कर्जा है, कोई कहता है इमरान खान का, कोई कहता है किसी का है। क्या करें, मतलब हर कोई जो आता है पिछले पे इल्ज़ाम लगा के अपना फिर आगे सिस्टम चलाता है। हाँ, सिस्टम चला देते हैं आगे। क्या समझते हैं कोई ऐसा शख्स है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो सकता है? कोई आएगा तो फिर पता चलेगा। ऐसे तो सारे अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, वो भी अच्छा है भाई, आप भी अच्छे हो। ऐसे तो हम सारे अच्छे हैं। ये तो आपने जिनको वोट दिए थे, क्या वो कभी आपकी खुशी गमी में, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं? आप तो नहीं खड़े, उस टाइम तो आते थे। उस टाइम तो उनको अधिकाल करो, वो भाग के आते हैं। अब तो कोई नहीं आता, वो कहते हैं हम तो अमेरिका गए हुए हैं। कोई कहता है मेरे घर में मसला हो रहा है, आप खुद निकाल लो। बस क्या करें, अब उस टाइम वोट दे दिए हैं, अब वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। फंड हैं, जो मर्जी करें, वो अपने इलाके तरक्की करके जा रहे हैं, गरीब उधर के उधर हैं। अभी जो वो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनकी तनख्वाहों के में भी बहुत इजाफा हुआ है, लाख रुपए। तो आपकी भी कोई रोज़ी में, कोई वक्त में ज़्यादा हुआ है? नहीं, हमारी क्या, वो तो उनकी तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं। हमारे तो इलाकों में इतना पानी है, गोडे गोडे इतना, हम क्या करें।
हम तो रात को कैसे जाते हैं, रिश्का बेड़ी में लेके जाते हैं, वो बेड़ी में लेके आते हैं बाहर रोड पे। अगले इलेक्शन में इनको वोट देंगे जिनको पहली बार दिया? किसी को नहीं देना हमने वोट, ज़ाया कर देंगे हम वोट। हमने किसी को वोट तो अमानत है, किसी न किसी को तो देना है। किसी को नहीं देना हमने, अमानत कोई नहीं पूरी करता। जब वो नहीं करते हम क्या करेंगे उनके बारे। हम रिश्का बेड़ी पे घर लेके जाते हैं, घर से मोटरसाइकिल बेड़ी पे लेके आते हैं। हमारे लिए कौन अच्छा है, हम खुद आप अच्छे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, एक साल गुजर चुका है हुकूमत को बने हुए, कैसा लग रहा है? कोई बेहतरी आई है हुकूमत में या नहीं आई अभी तक? आई नहीं, देखी नहीं हमने। यही तो जो वो फटा है गैस वाला, देखा नहीं। मैं तो खुद जाके देख के आया हूँ हकीकत में, और देख के मुझे रोना आया है। ये हुकूमत के आने पे हुसैना के यूँ देख लो, पहले रोज़ ही नहीं कर रहे थे, पहले भी तो लोग रह रहे थे। अब देखें क्या है, अब दुकानें खुली हो गई, छप्पर उतार दिया है। वो ट्रैफिक छप्पर से गुजर रही थी, अब दुकानें जली हैं। किसी को तो नुकसान हुआ, वो तो उन्हें पता ना वो किस तरह करके बैठे थे। हर बंदा माल लेता है, लेके बेच के दुकानदार आगे देता है। अब जो जल गया ख़त्म, रोड खुले हो रहे हैं, तो क्या उसमें फिर रोज़गार तो बंद हो गया लोगों का। तो मरियम नवाज साहबा का विजन है कि जो है ना रोड खुले हो ताकि आम को ट्रैफिक को मसाइल ना हो। हुकूमत पे कौन बैठा है? हम हुकूमत पे तो मरियम नवाज बैठी है, हुकूमत पे तो मरियम नवाज बैठी है, और कौन बैठा है? क्या लगता है आपको, ये जो तजावज़ात गिराने का ये मामलात हैं, ये सही नहीं है? मुझे तो नहीं लगता यार। एक बंदा गरीब, आप खुद सोचो, एक बंदा रोज़ी कर रहा है, ये छप्पर लगाने का क्या फ़ायदा, नुकसान क्या? वो यही कहता है कि धूप अंदर ना जाए। छप्पर पे वो ना सामान रख रहा है, ना वो ऊपर वाले छप्पर पे धूप का उसने साया लिया हुआ है कि अंदर धूप ना जाए। ठीक है, महंगाई इतनी थी कि मैं- तमाम तांगे कुछ भी नहीं कर जो छोटे जो बाजार हैं उनके अंदर जिन्होंने आगे फटे लगा के रास्ते रोक के बैठे हुए हैं, उनको वो फिर कैसे? एक दुकानदार है, मैं खुद दुकानदार हूँ। एक दुकानदार है, उसने दुकान बनाई है टेलर की, ठीक है। उसने साथ में टेलर वाला बिठाया है, कपड़े वाला बिठाया है, ठीक है। उसके बाद उसने बाहर अपने साथ रंगाई वाला बिठाया है, साथ में अपने साथ कोई ज्वेलरी फट्टे वाला बिठाया है। 4 बंदे रल गए। अब दुकान का किराया 1,20,20 रुपये है, 20,000 है, ठीक है। अब वो कहाँ से एक बंदा, एक जिम्मेवार बंदा, वो कहाँ से निकालेगा? वो इसी तरह ही निकालेगा। 5,000 रंगाई वाला देगा, 10-20,000 फट्टे वाला देगा, टेलर देगा 10-20,000, 10-20,000 कपड़े वाला देगा। इस तरह करके 1,20,000 उन्होंने पूरा करना है। अब उन्होंने ख़त्म कर दिया, दुकानें खुली हो गई हैं, ठीक है। दुकानदार खुला हो गया, ओपन हो गया है, दुकान ओपन हो गई है। फट्टे वाला गया, रंगाई वाला गया। अब वो एक दुकानदार 1,20,000 किस तरह किराया देगा, किस तरह देगा? वो तो एक तरीका सही है, एक बात आपकी ठीक है। दूसरी तरफ आप देखें जहाँ पे ट्रैफिक के रश हो जाता है, हादसात होते हैं, अगर उनको हटा रहे हैं। बाज़ारों में तो ट्रैफिक नहीं जा रही ना। ट्रैफिक का रूल होता है, सवारी है किसी चीज़ पे भी जाती है, बाज़ार जाती है, बाज़ार वो सवारी में ट्रैफिक के बाजार में जो पैदल चलने वाले जो खरीदार वहाँ पे जाते हैं, वो उनको मसाइल होते हैं। वहाँ पे बाइक वाले जा रहे होते हैं या कहीं पे आगे फटे उन्होंने किए होते हैं, तो वहाँ पे मसले नहीं होते। भाईजान मसले ज़रूर होते हैं। अब वो फट्टो उस जो ऊपर वाले ऊपर छप्पर लगाए उनके साथ तो मसले नहीं होते ना। फट्टे तो दुकान के आगे लगे होते। उन्होंने ये वाली जो हमारी लुक वाली है ना, वो सड़क वो छोड़ी हुई होती है फट्टों वालों ने। फट्टो बाजार। आपको क्या लगता है इन सारे मसाइल के पीछे किसकी वजह क्या है, क्या मसाइल है, कैसे इसको कैसे हल कर सकते हैं? भाईजान मैं क्या कह सकता, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। महंगाई आपके सामने है, कुछ भी नहीं हो सकता। महंगाई ख़त्म, महंगाई ने एंड कर दिया है। बहुत हालात ख़राब है। क्या समझते हैं कौन ऐसा शख्स आता है जो पाकिस्तान की आम आवाम की तकदीर बदल सकता है? यार इमरान खान, ठीक है। उन्होंने पहले भी तो उनकी हुकूमत गुजरी है। हाँ आया था, कोरोना आ गई थी, कोरोना आई थी ना, उस कोरोना ने बेड़ा गर्क कर दिया था। ठीक है, मैं कहता हूँ वहाँ पे नवाज शरीफ बैठा होता, कोरोना आ जाती, नवाज शरीफ बैठा, वो क्या करता? वो भी इतना ही करता। हमारा लीडर अच्छा है, पर उसके साथ जो साथ ही कबीना है ना, वो सही नहीं है, वो चलाती नहीं है। आप बात कर रहे हैं वोट की, अब जो लगता है वोट किसी को भी देना फजूल, किसी को भी देना फजूल है। वोट किसी को भी देना फजूल है। क्यों, क्या वजह है इसकी? किसी को भी देना है? वोट तो कमाना है, वो किसी को तो देनी है। भाईजान ज़रूर देना है। अब हम मुझे एक बात बताएं, मैं वोट देता हूँ, ठीक है, मैं अमानत पूरी कर देता हूँ। जो उन्होंने वादे किए थे वो कहाँ है? इनको आपने वोट दिए थे उस वक्त आपने नहीं देखा था कि ये मुझे लग रहा है कि अच्छे नहीं है? कर रहा हूँ भाईजान, ख़त्म। अब वोट नहीं देने, जब वो हमारी पूरी नहीं करता हम क्या करेंगे? अभी अगर कोई आपके मसले मसाइल है, कभी वो आपके साथ खड़े हुए हैं, वो कहाँ हैं? भाईजान जब वोट लेने के लिए आते हैं ना, उस टाइम वो कहते हैं भाईजान हम आपका ये मसला हल करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। अब कोई भी नहीं होता। एक्चुअली हम स्टूडेंट हैं, तो हम अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे कि जो मरियम नवाज ने हमें स्कॉलरशिप दे रही है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बहुत शुक्रिया।
और नेक्स्ट भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जो भी हुकूमत आए उनको टाइम दिया जाए, वो बहुत अच्छा करेंगे। वस्सलाम। अच्छा, तो इस एक साल के अंदर जो उनकी कारकर्दगी रही, आप उससे मुतमैन नज़र आ रहे हैं? जी मैं मुतमईन हूँ। तो ग्राउंड लेवल पे जो आप जिनको आपने वोट दिए थे, जो आपके नुमाइंदगान थे, उनसे कितना मुतमैन है, वो कितना काम कर रहे हैं? मैं कहता हूँ 50% भी हम मुतमईन नहीं हैं। क्या वजह? सर नो कमेंट्स। वही तो वजह होगी, जिनको आपने वोट दिए थे एक साल पहले और आज वो आपके कितना काम आ रहे हैं? कहीं पे आपकी ग्राउंड लेवल पे आपके इलाके की बेहतरी के लिए को काम कर रहे हैं या सिर्फ ऊपर की हुकूमत ही अच्छा काम कर रहे हैं? एक्चुअली जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से जो मतलब नुमाइंदे मुंतखब हुए ना, वो PTI के हैं, और जिनके ऊपर तो हुकूमत नून की है, तो उनको वो अगर उनके पास जाएं तो वो कहते हैं कि हमें कोई बजट नहीं मिला, क्योंकि अपोजिट में बैठे हैं तो वो कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। भजन बताइएगा, एक साल गुजर चुका है हुकूमत को बने हुए, क्या समझते हैं हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही है? कुछ नहीं रही, कुछ भी समझ नहीं आ रही हमारे को, तो वैसे का वैसे ही है सब कुछ जैसे पहले था, क्योंकि कुछ नहीं समझ, ना कोई महंगाई सस्ता हुआ है ना कुछ हुआ है, वैसे के वैसे हालात भी ख़राब हैं और कुछ समझ नहीं आ रही हमारे को। क्या लगता है इन हालात की खराबी में किसका किरदार है, कौन सी हुकूमत का किरदार है? ये इन्हीं का किरदार है जो बैठे हैं इस टाइम पे, मौजूदा हुकूमत। चलो वो तो जो कुछ कर गया था, पर इनको तो हालात सेट करने चाहिए थे ना, इनको महंगाई सस्ती करनी चाहिए थी, हालात सही करने चाहिए थे, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको कोई लगता है कोई ऐसा शख्स, ऐसा हुक्मरान जो पाकिस्तान की आम आवाम की तकदीर बदल सकता है, अच्छा कर सकता है? हमारे को तो यही लगता है कि इमरान खान आ जाए बस, क्योंकि उसको मौका भी नहीं मिला ना। मेरा ख्याल है 2 साल या 2.5 साल उसने हुकूमत की है, ये 5-5 साल करते हैं, कुछ भी नहीं का फ़ायदा होता। उसको मौका तो देते ना, पहली बार वो आया था, अगर उसको मौका देते, उसको बिठाते, पता चलता, क्योंकि वो खुद पहली बार आया था, कभी ना भी उसकी जो थी वो पहले के पहले करप्ट थी सारी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो आता ही बस जब उसने मुल्क संवारना था बस उसको उतार दिया। अब क्या किया, पहले भी 16 महीनों ने हुकूमत की है, अब भी 2 साल हुए हुकूमत की, कुछ नहीं समझ आ रही। एक साल पहले जिन नुमाइंदगान को आपने वोट दिया था, क्या वो आज आपकी उम्मीद में पूरा उतर रहे हैं, कुछ काम करें आपके इलाके के लिए? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल ही। वोट लेने जब आए थे, क्या वादे दिखाए थे उनको आपको? वो तो सब दिखाते हैं, कोई इन्होंने थोड़ी दिखाया था, सब दिखाते हैं, सब आते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये खबर कोई होता कुछ नहीं है, बस आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, कुछ नहीं सुनते, ना गरीबों की सुनते, कुछ नहीं सुनते। हर बंदा अपनी कर रहे और खा रहे पी रहे। अब आप ये देख लें कि 1 साल पहले मेरा ख्याल है कि 300-350 रुपये किलो घी था, अब 600 पे पहुँच गया। बस अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। जी भाईजान, आप बताइएगा, एक साल गुजर चुका है हुकूमत को बने हुए, 1 साल गुजर चुका है, क्या समझते हैं हुकूमत कितने हद तक अपनी कारकर्दगी मनवाने में कामयाब रही? भाईजान हम इस हुकूमत से मुतमिन है ही नहीं। पहले इन्होंने 40 साल इन्होंने हुक्मरान की है, पीपल पार्टी नून लीग ने, हम लोग इनसे मुतमिन नहीं है। ठीक है, ये बस अब क्या है इन लोगों ने, अब तो तवज़ात ख़त्म कर रहे हैं गरीबों का, ठीक है गरीबों की दुकान है, ये इससे मुल्क सुधरता है। पहले क्या नाम है, दहशतगर्द तो पकड़े ना, दहशतगर्द पकड़े नहीं जाते हैं, कोई महंगाई कंट्रोल कर नहीं सकते, गरीबों के पास बड़े बड़े दुकानदारों के पास, ठीक है, तवज़ात के साथ मुल्क सुधरता है। अब जिन बेचारों का जिन के जो रोज़ी के ठिये लगाए हुए जिन्होंने, अब उनको तो गाने तोड़ के ठिये हटा के इनसे मुल्क सुधर जाता है। उनके जैसे रोज़ी उनके छीन रहे हैं, बच्चों की रोज़ी छीन रहे हैं, वो तो है ना, इससे मुल्क नहीं सुधरता। इन लोगों के बाद लॉलीपॉप दिए इन लोगों ने, लॉलीपॉप दे रहे हैं, बहुत कुछ नहीं है। हमें पता है कौन लाने वाला है कौन लाने वाला नहीं है, ये सब हम आवाम को क्या नाम है बेवकूफ़ बनाया हुआ इन लोगों ने। जो अच्छा बंदा आता है उनको रहने नहीं देते, हमें पता है सारा कुछ। अब कौन चला रहा है मुल्क, हमें आपको क्या लगता है कौन चला रहा है मुल्क, और ये अच्छा आदमी कौन है? आपको भी पता है, हमें पता है, हमारे से ना पूछिए आप। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कौन शख्स ऐसा है जो मुल्क के हालात बेहतर कर? 40 साल से कौन चला रहे हैं, किसकी एक हुकूमत की है ऐसी, आप मुझे बताएं। बस ये अवाम को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, अवाम बस बेवकूफ़ बन जाती है। हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया, ये कैसे बन गए, ये कैसे, मुझे ये तो बताओ, इनको हमने वोट ही नहीं दिया, पीपल पार्टी को दिया, नून लीग को दिया, ये कैसे बन गए ये? यार को अफसोस है यार, खुदा से खौफ से नहीं डरते ये लोग। हम किसी अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, कैसे होगा हम ये बन गए ये? फिर क्या वजह हो सकती है? अब वोट तो उनको मिले हैं तो आखिर सबको वजह, किसी को नहीं मिला यार। मीडिया को पता है, मीडिया को पता है, मीडिया बेचारा बोल नहीं सकता, वो भी परेशान, वो भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। आप मुझे ये बताओ, 1 साल गुजर चुका है, इस कारकर्दगी से कितना खुश नजर है? कारकर्दगी से खुश नहीं है हम लोग, वैसे की वैसे महंगाई है, बस अल्लाह ताला मुल्क चला रहा है, हमारा अल्लाह ही है हमारा। जिन नुमाइंदों को वोट दिया था इधर के, वो फिर कितने आपके साथ है? तो हमने दिया ही नहीं है, जो बने हैं, मैं बोल तो रहा हूँ, हमने दिया ही नहीं है, ना नून लीग को दिया, ना पीपल पार्टी को दिया है, वैसे कैसे बन गए हैं? न जलानी को दिया हमने, न उसके बेटे को दिया है, कसम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद हमने नहीं दिया उसको, कभी भी नहीं दिया हमने। ये ऐसे बन गए हैं यार, ये हम लोग अल्लाह के खौफ से डरते हैं, ये तो नहीं डरते, इनको तो अब कुर्सी की ज़रूरत है।
ये जब आखिर में जाएंगे ना उधर पता लगेगा आपको मुझे ये कैसे दो लम्बरी करके जाते हैं ये लोग। ये हुक्मरान तो बन जाते हैं आगे, फिर यहाँ पे अवाम के साथ नज़र नहीं आते, अवाम के हालात बुरे हैं, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? सबसे कसूर अवाम का है। कैसे कसूर? कसूर अवाम का है ना, वो आप जब भी आते हैं सबको वही कह रहे हैं, वही सब कुछ है, आते हैं लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं अवाम, फिर उनके पीछे भाग पड़ती है। अवाम को पता नहीं है ये वही लोग फिर आ गए हमारे पास, ये फिर आ गए वोट मांगने। अवाम को सुधरना चाहिए, अवाम को एक होना पड़ेगा, फिर जाके मुल्क सुधरेगा। अवाम तब एक होगी जब कोई अच्छी लीडरशिप आएगी। अच्छी लीडरशिप भाई, अच्छी लीडरशिप को रुकने नहीं देते ना। अब इमरान खान आया, उस बेचारे का क्या कसूर है? एक बात है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। एक बात है, जो अच्छा काम करेगा हम उसकी अच्छा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन और लोगों की तरफ चलते हैं, इनसे बात करने की कोशिश। भाईजान आप बताइएगा, हुकूमत को बने हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है, कितने मुतमईन नज़र आ रहे हैं कारकर्दगी से? सर कुछ भी नहीं है, अब तो हुकूमत गरीब को गरीब ही करती जा रही है, रेडियो तोड़ रही है जी, कारोबार फना कर दिया है। अब तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, अब तो हर बंदा परेशान है। 1 साल पूरा गुजर चुका है, 1 साल में कैसे हालात गए? यही हालात है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। बस मैं तो यही कहूँगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा। जिनको वोट दिया था क्या वो आपके म्यार पे उतरे हैं पूरा? कोई भी नहीं उतरा, कोई भी नहीं है। हालात ख़राब हो गया भाई, अवाम भी चुप है, पता नहीं क्यों चुप है। अवाम करे क्या, कोई और ना लीडर हो, एक लीडर है वो तो बंद है अंदर, कोई लीडर हो तो अवाम भी निकले, अवाम कैसे निकले कर ले, ये भी तो है ना। अब आपको क्या लगता है कोई कौन सा ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान की आम लोगों की तकदीर बदल सकता है? अब कुछ नहीं कह सकते, शायद इमरान खान को छोड़े तो कुछ हो, लेकिन लगता नहीं है इमरान खान झूठे जो हालात है। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह ताला खैर करेगा। जिनको वोट 1 साल पहले दिया था, अभी हालात गुजर चुके हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट देना पसंद करेंगे? नहीं मैं तो नहीं करता, हम तो कहते हैं वोट हो ही ना, अब तो दिल ही नहीं करता वोट देने का किसी को भी, ये हालात हो गए। बाकी अल्लाह खैर करे जी। और लोगों की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, हुकूमत को बनने हुए 1 साल गुजर चुका है, 8 फरवरी पे इलेक्शन हुए थे, 8 फरवरी आज फिर आ गई है, क्या कहते हैं कितनी कारकर्दगी रही है हुकूमत की, क्या बेहतर थी, कैसी लगी? नहीं, स्टूडेंट के हवाले से तो जो थी वो आपके सामने ही है। अब स्कॉलरशिप वगैरह भी हुकूमत दे रही है, और बाकी जो है दूसरे देखे जाए तो उसमें हमारा कोई इतना रोल है नहीं, हम स्टूडेंट हैं तो हम अपने ही देखेंगे। तो देखें, अब वज़ीर आला ने किया तो है प्रोग्राम कि स्कॉलरशिप्स देंगे, लैपटॉप्स देंगे, देखो बाकी क्या होता है। जो पिछले इलेक्शन में आपने शायद वोट दिया हो और अब दूसरे 1 साल पूरा गुजर चुका है, इसमें जो पहले वाली हुकूमतें थी आपने देखा, अब ये हुकूमत है, ये क्या लगता है कोई डिफरेंस है? जी, इतनी हमारी कोई एज तो है नहीं कि हम जो जाके हमने वोट कास्ट किया है तो वो इसी साल ही जाके किया है। अब वोट दिया है तो देखो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्या होता है। आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं वो? इंशाल्लाह होप फॉर ऑल द बेस्ट। जी नाज़रीन, हमने आवाम से बात की और उनके रिएक्शन भी आपको दिए, और उनका यही कहना था कि जो हुकूमत का 1 साल का अरसा गुजर चुका है, ये कहीं पे तो बेहतर रहा है। स्टूडेंट से बात की, स्टूडेंट कहते हैं उनके स्कॉलरशिप में जो प्रोजेक्ट आए हैं उन वो बहुत बेहतरी रही है, मगर आम आवाम हुकूमत की इस कारकर्दगी से खुश नज़र नहीं आ रही। जी।